ऋषे ऊचुः समन्तपञ्चकमिति यदुक्तं सुतनन्दन एतत्सर्वयथा तत्त्वं श्रोतुमिच्छामहे वयम्। ऋषि बोले, सुतनंदन, आपने अपने प्रवचन के प्रारंभ में जो सम्मत पंचक अर्थात कुरुक्षेत्र की चर्चा की थी, अब हम उस देश तथा वहाँ हुए युद्ध के संबंध में पूर्ण रूप से सब कुछ यथावत सुनना चाहते हैं। सौतेरुवाच श्रुद्धं मम भो विप्रा ब्रूतश्च कथा शुभाः समन्तपञ्चकाख्यां चाश्रोतुमर्हत शततमाः। उग्रश्रवाजी ने कहा, साधु शिरोमणि विप्रगण, अब मैं कल्याणदायिनी शुभ कथाएं कह रहा हूँ, उसे आप लोग सावधान चित्त से सुनिए और इसी प्रसंग में समंत पंचक क्षेत्र का वर्णन भी सुन लीजिए। त्रेता द्वापरयोः संधौ रामः सहस्रवृदाम्बरः अस्कृतपार्थिवं छत्रं जघानामर्षचोदितः। त्रेता और द्वापर की संधि के समय शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने क्षत्रियों के प्रति क्रोध से प्रेरित होकर अनेकों बार क्षत्रिय राजाओं का संहार किया। सा सर्वं शत्रुमुत्साद्य स्वर्वीरेणा नलुद्दुत्तिः सम्मत पंचके पंच चाकार चौधीरोधिरान हृदान। अग्नि के समान तेजस्वी परशुराम जी ने अपने पराक्रम से संपूर्ण क्षत्रिय वंश का संहार करके सम्मत पंचक क्षेत्र में रक्त के 5 सरोवर भर दिए। सातेषु सतेषु रुधिराम्भः सुहृदेषु क्रोधमूर्छितः पितॄन् सन्तपर्यामास रुधिरेणेति नः श्रुतम्। क्रोध से आविष्ट होकर परशुराम जी ने उन रक्त रूप जल से भरे हुए सरोवरों में रक्तांजलि के द्वारा अपने पितरों का तर्पण किया। यह बात हमने सुनी है। अथर्चिकादयो अभ्येत पितरो रामं ब्रुवन् राम राम महाभाग प्रीता स्म तव भार्गव अनया पितृभक्त्या च विक्रमेणो तव प्रभो वरं वृणीष्व भद्रं ते यमिच्छसि महाद्युते। तुरंतर ऋचिक आदि पितृगण परशुराम जी के पास आकर बोले, महाभाग राम, सामर्थ्यशाली भृगुवंश भूषण परशुराम, तुम्हारी इस पितृभक्ति और पराक्रम से हम बहुत ही प्रसन्न हैं। महाप्रतापी परशुराम, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें जिस वर की इच्छा हो हमसे वह वर मांगो, हम तुम्हें देंगे। राम उवाच यदि मे पितरः प्रीता यदनुग्रहातया मयि यच्च रोषाभिभूतेन छत्रमुत्सादितं मया अतस्य पापन्मुच्ये अहमेष मे पार्थितो वरः हदास्य तीर्थभूता मे भवेयुर्भुवि विश्रुताः। परशुराम जी ने कहा, यदि आप सब हमारे पितर मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे अपने अनुग्रह का पात्र समझते हैं, तो मैंने जो क्रोधवश क्षत्रिय वंश का विध्वंस किया है, इस कुकर्म के पाप से मैं मुक्त हो जाऊं और ये मेरे बनाए हुए सरोवर पृथ्वी में प्रसिद्ध तीर्थ हो जाएं। यही वर मैं आप लोगों से चाहता हूँ। एवं भविष्यति तेवं पितरस्तमथा ब्रुवन् तं क्षमस्वेति
निशिशिधुस्ततः सविरा विरामः। तदंतर ऐसा ही होगा, यह कहकर पितरों ने वरदान दिया, साथ ही अब बचे खुचे क्षत्रिय वंश को क्षमा कर दो। ऐसा कहकर उन्हें क्षत्रियों के संहार से भी रोक दिया। इसके पश्चात परशुराम जी शांत हो गए। तेषां समीपे यो देशो हृदानं रुधिरां भमास सम्मन्तपञ्चकमिति पुण्यं तत्परिकीर्तितम्। उन रक्त से भरे सरोवरों के पास जो प्रदेश है उसे ही सम्मंत पंचक कहते हैं। यह क्षेत्र बहुत ही पुण्यप्रद है। येन लिंगेन यो देशो युक्तः समुपलक्ष्यते तेनैव नाम्ना तं देशं वाच्यमाहुर्मनीषिणः। जिस चिन्ह से जो देश युक्त होता है और जिससे जिसकी पहचान होती है, विद्वानों का कहना है कि उस देश का वही नाम रखना चाहिए। अंतरे चैव संप्राप्ते कलिद्वापरयोरभूत सम्मंत पंचके युद्धं कुरु पांडव सेनयोः। जब कलयुग और द्वापर की संधि का समय आया, तब उसी सम्मंत पंचक क्षेत्र में कौरवों और पांडवों की सेनाओं का परस्पर भीषण युद्ध हुआ। अस्मिन् परम धर्मिष्ठे देशे भूदोषवर्जिते अष्टादश समाजग्मुरक्षौहिण्यो युयुत्सया। भूमि संबंधी दोषों से रहित उस परम धार्मिक प्रदेश में युद्ध करने की इच्छा से 18 अक्षौहिणी सेनाएं इकट्ठी हुई थीं। समेत तं द्विजास्ताश्च तत्रैव निधनं गताः। एतन्नामाभिनिवृत्तं तस्य देशस्य वै द्विजाः। ब्राह्मणों, वे सब सेनाएं वहां इकट्ठी हुई और वहीं नष्ट हो गईं। द्विजवरों, इससे उस देश का नाम सम्मंत पंचक पड़ गया। पुण्यस्य रमणीयश्च सा देशो वह प्रकीर्तितः तदेतत् कथितं सर्वमया ब्राह्मण सत्तमः यथा देशः स विख्यातिस्त्रीषु लोकेषु सुब्रताः। वह देश अत्यंत पुण्यमय एवं रमणीय कहा गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों, तीनों लोकों में जिस प्रकार उस देश की प्रसिद्धि हुई थी, वह सब मैंने आप लोगों से कह दिया है। ऋषि ऋषय उचुः अच्छौहिण्ड इति प्रोक्तं यत्त्वया सुतनन्दन एतदिच्छामहे श्रोतुं सर्वमेव यथा तथम्। ऋषियों ने कहा, सुतनंदन, अभी अभी आपने जो अच्छौहिणी शब्द का उच्चारण किया है, इसके संबंध में हम लोग सारी बातें यथार्थ रूप से सुनना चाहते हैं। अच्छौहिण्याः परिमाणं नराश्वत्थदन्तिनां यथावच्चैव नो ब्रूहि सर्वं हि विदितं तौ। अच्छौहिणी सेना में कितने पैदल घोड़े, रथ और हाथी होते हैं, इसका हमें यथार्थ वर्णन सुनाइए, क्योंकि आपको सब कुछ ज्ञात है। सौतिरुवाच एको रथो गजश्चैको नराः पंचपदातयः ऋयश्चतुरातुरगास्तञ्जे पतिरित्यभिधीयते। उग्रश्रवाजी ने कहा, एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़े, बस इन्हीं को सेना के मर्मज्ञ विद्वानों ने पत्ति कहा है। पत्तिम तु त्रिगुणामेतामहु सेनामुखं बुधाः त्रीणि सेनामुखान्नेको गुल्म इत्यभिधीयते। इसी पत्ती की तिगुनी संख्या को विद्वान पुरुष सेनामुख कहते हैं। 3 सेनामुखों को
एक गुल्म कहा जाता है।